गहरा आभार है हाईकमान का। उन्होंने ये मौका दिया, सम्मान दिया। मिलके हम लोगों को काम करते रहना है, छत्तीसगढ़ को आगे ले जाना है। हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी है। मरकाम जी क्या कहेंगे? मरकाम जी, आप देख सकते हैं कि लगातार स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। देख सकते हैं कि स्वागत के लिए यहाँ पर तमाम जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, टीएस सिंहदेव समर्थक और कांग्रेस के नेता वो पहुंचे हुए हैं। निश्चित रूप से प्रभारी कुमारी शैलजा से जानेंगे, मैम क्या कहेंगे आप? ये मीडिया से बातचीत करेंगे। जवाबदारी दी है उसको पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे। छत्तीसगढ़ को आगे ले जाना है, छत्तीसगढ़ की पहचान बनाए रखना है और पूरा विश्वास है कि लोगों ने मौका दिया तो आगे भी काम करते रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हट जाओ, इधर मीडिया है, इधर हट जाओ आप लोग, हट जाओ भाई, हो गया एक बड़ी जिम्मेदारी हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ काम करने का मौका मिला। हाईकमान ने जब भी जो जिम्मेदारी ली उसको निभाने की कोशिश की है अपनी सीमित क्षमताओं के आधार पर। आगे भी करना है। जिम्मेदारी तो एक दिन के लिए भी बहुत बड़ी है, एक दिन की भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और ये तो सतत जिम्मेदारी की क्रिया रहेगी। बीजेपी तंज कस रही है, वो कह रही है कि केवल 90 दिनों के लिए आप बने हैं। एक दिन की भी जिम्मेदारी है तो बहुत बड़ी है। तो सर आप जो है जिम्मेदारी निभाएंगे पूरी तरीके से? हाँ, मैंने तो हमेशा यही पहल की है, यही कोशिश की है कि जब जो जिम्मेदारी मिले उसको निभाऊं। देर आए दुरुस्त आए। सर आपके और जो सहयोगी हैं वो खुश नजर आ रहे हैं क्या? आपको क्या बॉडी लैंग्वेज लगता है उन लोग का? सबसे जरूरी है कि जिम्मेदारी निभा सके हम लोग अपनी अपनी जगह, जहाँ जहाँ हैं जो जिम्मेदारी रहेगी मिल के करेंगे तो अच्छे, हमेशा बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। 90 दिन बचे हैं, 90 दिन का समय बहुत कम होता है। क्या लगता है कैसे करेंगे? इसके पीछे कोई और भी चर्चा हुई है क्या? नहीं, बाकी कोई चर्चा नहीं। क्योंकि ये क्या इन 4 महीनों में सबसे पहला काम क्या करेंगे? 4 महीने बस बचा हुआ है। कौन क्या करेंगे? प्रायोरिटी क्या रहेगी इन 4 महीनों? उप मुख्यमंत्री को अलग से कोई काम में अलग से कोई प्रभार नहीं होता। एक दर्जा मिला है प्रोटोकॉल में, शायद उसमें कोई दर्जा की बात हो। बाकी तो जिम्मेदारियां विभाग की हैं, उन्हीं को निभाना है और सबसे जरूरी है कि मिल के साथ सब कोई को चलना है। छत्तीसगढ़ की पहचान जो बनी है उसे और प्रगाढ़ करते रहना है और लोगों ने जो विश्वास 2018 में दिया था उसके लिए पहल करना है कि दोबारा हम लोगों को वो विश्वास मिल सके। अगले चुनाव में चेहरा क्या माना जाएगी? 2023 में सरकार बनती है, 2023 में एक चेहरा सरकार बनकर बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या चेहरा रहेगा? जो जिम्मेदारी मिलेगी वो करना। नहीं, एक सवाल ये है, जो टीएस सिंहदेव 2.5 साल की बात लगातार तमाम मंचों से कर रहे थे, उसके बाद ऐसा क्या कह दिया गया कि 4 महीने बचे हुए दिनों के लिए भी डीसीएम के लिए मान गए? मैंने कभी 2.5 साल की चर्चा नहीं की, आप लोगों ने की थी। मैं आप लोगों का आभार भी व्यक्त करूंगा, आज मीडिया के साथियों का भी गहरा आभार व्यक्त करूंगा कि न केवल इन 4.5 सालों में बल्कि कई सालों से मीडिया का हमेशा सकारात्मक साथ मिला और आज के दिन आप सबको बधाई।
चर्चा मीडिया में थी 2.5 साल वाली। आज हाईकमान ने निर्णय लिया है और ये निर्णय चाहे वो 2.5 का होता, चाहे पहले दिन का होता, चाहे आगे का, जो भी वो जिम्मेदारी जब जैसी लेंगे हम लोग को तो निभाना है। सर सवाल ये है कि 3 महीने पहले आपने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। अब क्या इस बैठक के बाद और आपको जो नई जिम्मेदारी मिली उसके बाद क्या परिस्थिति बनी है? क्या मुख्यमंत्री आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। और अमूमन यही होता है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट होते हैं, यही आगे रहते हैं, इन्हीं का चेहरा आगे रहता है। परंपरा कांग्रेस में भी रही है, अमूमन पिछले बार भी हमने यही किया था, मिलके हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। कोई एक आदमी चुनाव नहीं लड़ा सकता, कोई एक आदमी नहीं जिता सकता। हम लोग कोई भी कहें, बात हो रही है। चेहरे भी पिछले बार भी सामूहिक लीडरशिप थी। आज एक हमको मुख्यमंत्री भी मिले हुए हैं, पहले वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में थे, तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी वो आगे थे, एक चेहरा था। आज भी एक चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में फर्स्ट अमंग इक्वल्स के साथ सभी आप लोगों के चेहरे भी रहेंगे। हाई कमांड ये सब तय करता है, जो वो तय करेंगे हम लोग वैसा करेंगे। भूमिका क्या रहेगी सर? क्या संगठन में भी भूमिका आपकी बढ़ेगी? क्या आपकी नहीं थी इस बार? क्या कल की बैठक में कोई भूमिका तय हुई है क्या? नहीं, कोई भूमिका नहीं सर, काम करते रहना है बस, यही सबसे बड़ी भूमिका है। क्योंकि आपको प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी है। बाबा साहब इन फाइटिंग को रोकने उनका विश्लेषण है, स्वतंत्र हैं अपने सोच से अपनी बातें रखें, उसमें हम लोग को क्या कहना है। बैठक हुई और बैठक के बाद ही आपने संकेत दे दिए कि चेहरे पे नहीं, सबके काम पर और सबके चेहरे पर कांग्रेस के लोगों पर चुनाव लड़ा जाएगा। क्या उसी समय आपको क्लियर कर दिया गया था? ये यहाँ भी जब भी मीटिंग हुई है, शैलजा जी लगातार मीटिंग ले रही हैं और हर जगह यही बात होती रही है। हम लोग, आपने देखा कि रमेश चौबे जी के यहाँ भी बैठे, अकबर भाई के यहाँ भी बैठक के बाद बैठे। आपने स्पष्ट संकेत दे दिया था अपनी बातों में, क्योंकि और कोई तो बात कर नहीं रहा था। जब आपने बात की तो आपने क्लियर कर दिया था कि हम काम पे चुनाव लड़ेंगे, चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जब रहते हैं तो उनका चेहरा तो आगे रहता ही है। आज वो मुख्यमंत्री हैं, हम लोग 12 मंत्री हैं। कहा जाता है प्रजातंत्र में कि सब मंत्री बराबर होते हैं, मुख्यमंत्री मंत्री सब बराबर होते हैं, लेकिन फर्स्ट अमंग इक्वल्स, बराबर में आगे। सर विपक्ष को बधाई भी तंज के साथ ही दे रहे हैं जी, उनको धन्यवाद भी, और उनसे भी चाहेंगे कि जिम्मेदारी से जो भी वो सुझाव दें, हम लोग को आगे भी जो समय मिले, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 महीना 4 महीना, जब जहाँ जैसी जवाबदारी मिले उनके सकारात्मक सुझाव आते रहेंगे, तो छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए हम लोग को भी बाबा साहब, आपने घोषणा पत्र बनाया था, कई चीज बाकी है, घोषणा पत्र आप पूरा करेंगे क्या? पूरा करेंगे? मैं तो एक टीम का सदस्य हूँ, मिलके हम लोग कर रहे थे, आगे भी करेंगे। अभी काम बाकी हैं, कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ हम लोगों ने कहा था वो बाकी है, अन्य मुद्दे हैं वो भी बाकी हैं, समीक्षा भी हम लोग कर रहे थे। कल घोषणा पत्र के जो 36 प्रमुख बिंदु हैं, तो करीब 12 अभी होने बाकी हैं। 12 हमने पूरे कर लिए हैं, 12 आंशिक हमने कर लिए हैं। जो 12 बचे हैं उसमें से कुछ आंशिक हो गए हैं, तो कुछ हुआ है, कुछ करना बाकी है। मेरे लिए तो जो टारगेट है वो 2/3 से 75 प्लस के बीच में, एक 2/3 का रियलिस्टिक टारगेट लगता है, जो 60 सीट होगी, और 75 प्लस की भी बात हमारे साथी कह रहे हैं। आज 71 पे अगर हम हैं तो 75 प्लस बहुत दूर नहीं, और 60 के आसपास भी अगर हम रहते हैं, उतना भी विश्वास लोगों का मिलता है तो संतोष होगा। जितना ज़्यादा मिलेगा उतनी खुशी होगी। कैसे आप आते हैं नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ के लोग कैसे देख रहे हैं? एक उनका मोरल डाउन था पहले, अब जो है आपको क्या लगता है? बहुत साथियों का इसमें डिवीज़न मेरे को नहीं दिखा, नॉर्थ साउथ का या सेंट्रल का। बहुत साथी हैं जिनका स्नेह मिला। मैंने कल भी कहा था कि सरगुजा के आंचल में मुझे जन्म मिला, मुझे परवरिश मिली, मुझे बड़ा होने का मौका मिला, और उसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत स्नेह और प्रेम मिला, और उसी आधार पे हम लोग काम करते हैं, उसी आधार पे चल रहे हैं। आज जो जवाबदारी मिली है उसे छत्तीसगढ़ के लिए किस तरह से हम निभा सकते हैं, सबको साथ लेके क्या हम लोग काम कर सकते हैं, यही जवाबदारी है। चलिए सर, थैंक यू। कोई नहीं, जिसको जी, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे रमन सिंह जी की बात हमेशा याद आती है। पिछले चुनाव के पहले मीडिया में रिपोर्टिंग थी
कि रमन सिंह ने ये कहा, मुझे नहीं मालूम मीटिंग में ये कहा कि नहीं रायगढ़ में, कि 1 साल आप लोग भ्रष्टाचार बंद कर दो, हमारी सरकार बन जाएगी। ये रमन सिंह जी के स्वयं के मुख्यमंत्री रहते हुए शब्द मीडिया में रिपोर्ट हुए थे। बाकी जो बातें होती हैं, एक समाज है, इसमें कुछ प्रचलन होते हैं। हम लोग की जवाबदारी होती है कि भ्रष्टाचार जैसी बातों को जितना सीमित किया जा सके